आइए स्टूडेंट बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल टू, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या गिवन है, वो गिवन है कि ए इक्वल टू कितना आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। और जो आर होता है वो सबसेट होता है किसका, आर क्रॉस आर का। और डिफाइन एक्सरसाइज 1.1 डिफाइन किया आपको कि आर इक्वल टू वो सारे पेयर सच दैट जहां आपका ए लेस देन इक्वल टू कितना है, बी है, ठीक है। तो चेक करना है कि इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट, सॉरी शो करना है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आइए देखिए, तो पहले बात करें हम कि आर इज रिफ्लेक्सिव, चेक करें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखिए कंडीशन लिख देता हूं, फिर कंडीशन होती है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये दिखाना होता है, ओके। तो अगर हम बात करें इफ कि ए बिलोंग्स टू आर तो दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू ए, सही बात है। तो कि इसका मतलब होता है कि ए लेस देन इक्वल टू ए, या तो ए या ए से छोटा होगा और ओके, या फिर ए के इक्वल होगा। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ठीक होती है तो ये कंडीशन क्या होती है, राइट होती है। अगर एक बार ठीक होती है दोनों में से तो कंडीशन क्या होती है, राइट कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या, ए लेस देन इक्वल टू ए, सही बात है, ये ट्रू है। और जब ट्रू है तो दिस इंप्लाइज, देखो कोई भी पेयर इस आर के अंदर कब जाएगा कि जब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा हो गया तो दिस इंप्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड केस की बात करते हैं, आर इज सिमेट्रिक। चेक करना है कि सिमेट्रिक है या, देख कैसे चेक करते हैं। तो हम बात करें सिमेट्रिक कंडीशन एक बार दे देता हूँ, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमको दिखाना होता है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए हम लेके चले, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। लेकिन ये एम्प्लाइज नहीं करता क्या कि बी लेस देन इक्वल टू ए होगा। और जब ये एम्प्लाइज नहीं करता तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर। तो ये बोल देंगे फिर क्या, आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर हम थर्ड केस की बात करें, क्या आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए कि दिखाना क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमका दिखाना होता है कि दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए कंडीशन, इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। अब देखिए हमें बता दिया है कि a comma b belongs to r, तो a comma b r के अंदर कब जाएगा, जब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू c। b comma c r के अंदर कब जाएगा, जब b लेस देन इक्वल टू c होगा।
इसका मतलब a लेस देन बी से और b लेस देन किससे सी से, तो आपका a लेस देन इक्वल टू सी हो गया। और जब आपके पास a लेस देन इक्वल टू सी हो गया तो दिस इंप्लाई a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। बता देंगे आप कि r इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू कितना a कॉमा b, वो सारे पे ले रहा है जहां क्या कि a लेस देन इक्वल टू b क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। आइए अब बात करते हैं। तो आपको जो रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया आपको कितना r इक्वल टू वो सारे पेयर a कॉमा b सच दैट जहां a लेस देन इक्वल टू कितना है b क्यू। ठीक है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। आइए अगर हम बात करें, देखिए फिर बात करते हैं कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, तो हमको दिखाना होता है कितना a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब देखना है कि इस टाइप के यानी a कॉमा a टाइप के पेयर r के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर हम एक एलिमेंट लें, इफ हम लें कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू कितना r, रियल नंबर है, r के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका 1/2 लेस देन इक्वल टू कितना 1/2 का होल क्यूब, यानी दिस इंप्लाइज 1/2 लेस देन इक्वल टू कितना 1/8। ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई, और जो फॉल्स कंडीशन हो गई तो 1/2 1/2 डजंट बिलोंग्स टू r। कट कर दो, चाहे लिख दो फॉल्स, यानी फॉल्स कंडीशन हो गई। तब हम बता देंगे कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, आइए अब बात करते हैं सिमेट्री की। देखिए अगर हम बात करें, इफ हम ले लें कितना कि 1/2 1/2 मान नहीं सकते कितना बिलोंग्स टू r, सॉरी ओके। क्योंकि आर के अंदर बिलोंग करते हैं तो आर के अंदर कब गए होंगे, जब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई, यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू रहा 1 का होल क्यूब। यानी ये कह रहे हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू कितना 1। सही बात है, लेकिन ये तो अप्लाई नहीं करता कितना कि 1 लेस देन इक्वल टू कितना 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, यानी ये अप्लाई नहीं करता कि 1 लेस देन इक्वल टू कितना 1/8। जब ये अप्लाई नहीं करता तो ये बात क्या होगी, फॉल्स हो गई। और जब ये फॉल्स हो गई, ठीक है, आइए देखिए ना, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो दिस इंप्लाइज कितना 1/2 डजंट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्री। ये सिमेट्री भी आपका नहीं है। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, तो r इज ट्रांजिटिव, ओके। देखिए ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ट्रांजिटिव कंडीशन हमको पता है कि हम लोग देखना क्या होता है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो हम देखे चले कि इफ ठीक है 3/2 बिलोंग्स टू r एंड 3/2
6/5 बिलोंग्स टू आर। अगर हम ये लेके चले दो एलिमेंट, तो हमको दिखाना है जो 3 है वो लेस देन कितना 6/5 के होल क्यूब है। देखिए दिस इंप्लाइज, ठीक है, अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 लेस देन इक्वल टू कितना 3/2 का होल क्यूब। एंड और इस कंडीशन देखें तो 3/2 लेस देन इक्वल टू कितना 6/5 का होल क्यूब। ये बात डन है और आपकी ये बात भी डन है। ओके, ठीक है। अगर हम देखें कि 3 लेस देन इक्वल टू कितना 6/5 का होल स्क्वायर, यानी 3 लेस देन इक्वल टू कितना, अगर हम 6 का होल क्यूब देखें 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 36 इंटू 6 यानी कितना 6 3 अपॉन कितना 125, कितना 1 टाइम समथिंग जाएगा, यानी ये तो कितना है हमारे पास, अगर हम देखें 125 216 125 कितना हो जाए 1 कैरी 11 9 बचा 0 1.7 की समथिंग, जो कि क्या आपके पास फॉल्स कंडीशन है और फॉल्स है। ठीक है, जब ये फॉल्स कंडीशन है तो दिस इंप्लाइज जो आपके पास 3,6/5 मना कर देंगे डजंट बिलोंग्स टू आर, और जो आर के अंदर बिलोंग नहीं करता तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नोट कीजिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देख रहा ध्यान रहेगी ये कंडीशन आपको हर एक रिलेशन में लिखनी है आपको, तीनों कंडीशन, ये भी ये तीनों क्या है जनरल कंडीशन है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। कह रहा सो दैट, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट लिखा है आपको, सेट ए इक्वल टू कितना 1, 2, 3। ठीक है, और ये आपको पता है कि जो आर सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का, और डिफाइन क्या है आर को, डिफाइन आर इक्वल टू कितना 1, 2 एंड 2, 1। तो ये कह रहा है इसको करना है कि सिमेट्री के बाद नाइट्रो रिफ्लेक्सिव और नॉन ट्रांजिटिव। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर हम देखें कि अगर हम बात करें एक एलिमेंट लेते हैं, इफ 1 बिलोंग्स टू, चेक करना है कि हमको आर जो आर है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए 1 बिलोंग करता है किसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है, लेकिन 1, 1 आर के अंदर बिलोंग नहीं करता, और जब ऐसा नहीं होता तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। डन, सिमेट्री की बात करते हैं। देखिएगा कंडीशन होती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम बताएं इफ कितना कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज कितना
2,1 भी कहाँ आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। और जब ऐसा है हर एक एलिमेंट के लिए तो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आइए थर्ड केस की बात करते हैं। देखिए इफ हमने पहला एलिमेंट लिया कितना कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, जो 2 से स्टार्ट होता है एलिमेंट, एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज कितना, ये आपस में कैंसिल कितना 1,1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,1 आपके सेट में नहीं है तो मना कर देंगे कि 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट टारगेट। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, so the relation R in the set A रखा क्या, set of all books in our library, ओके। और जो आपका R जो सबसेट है इसका A क्रॉस A का डिफाइन किया, R इक्वल टू कितना, कि x, y वो पेयर, ठीक है। ये क्या पेयर आपका, यानी वो पेयर जहां x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, आइए लेकिन चेक करना है कि जो रिलेशन है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो करना है कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमने इंट्रोडक्शन फेस में रहा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। देखिए पहले दिखाना कि इफ फॉर एवरी a belongs to A, दिस इंप्लाई a, a belongs to R। हम लेके चले कि फॉर एवरी a belongs to A, दिस इंप्लाई, अगर कंडीशन देखें, ठीक है, a, a आगे कब जाएगा, जब a एंड a हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी a एंड a हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हुआ भाई, A एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी A की बुक की बात कर रहा है, ठीक है। और जब A की बुक है तो क्या दोनों बार क्या होंगे, नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। और जब सेम होंगे तो दिस इंप्लाई A, A बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा हो गया तो कह देंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। डन। आइए अब बात करते हैं कि R इज सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए इफ आप एक काम करिए, यहाँ x लिख लीजिए, ये भी आपका x एंड x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, और ये भी आपका यहाँ पे x कर लीजिए आप, ये भी x और ये भी x, ओके। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। देखिए अगर हम बात करें इफ x, y बिलोंग्स टू R, तो हमको दिखाना है कि y, x बिलोंग्स टू R। देखिए दिखाएंगे, अगर हम लेके चले कंडीशन इफ x, y बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, ये आगे अंदर कब गया, जब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया, यानी x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके। इसको हम ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा हो गया तो दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू, ठीक है।
तो क्या हो गया आपके पास आर इज हो गया राइट। आगे देखते हैं, इफ अगर हम इसको लेके चले x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, तो हमको दिखाना है कितना, हमको दिखाना है शो करना है हमको कि x, z बिलोंग्स टू r। आइए कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। तो अगर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें कि y, x, y r के अंदर कब गया, तब जाएगा जब x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये कंडीशन लिख देंगे कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y, z r के अंदर कब बिलोंग करेगा, तब बिलोंग करेगा जब y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और जब ऐसा होगा, ठीक है, तो x एंड y दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y और z दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका मतलब x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और जब ऐसा होगा तो x, z बिलोंग्स टू r, यानी दिस इंप्लाइज r इज क्या, ट्रांजिटिव। और जब ट्रांजिटिव हो गया तो आगे बता देंगे हम। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।